नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इससे पहले हम क्रिया का एक वीडियो बना चुके हैं। यदि उसे नहीं देखे हैं तो जाकर दे सकते हैं। उसमें क्रिया क्या होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया को कैसे पहचानें, उसका ट्रिक भी उसमें बताया गया है। तो यदि नहीं देखे होंगे तो इसे जाकर देख लें, मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है। यह क्रिया का दूसरा पार्ट है। इसमें है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो रचना के आधार पर आएगा, पेपर में आएगा कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं भैया? रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें पहला देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होता है, इसको देखेंगे। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। मतलब जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। मतलब कि इसमें केवल एक ही क्रिया हो, दूसरा क्रिया नहीं हो, उसे ही हम सामान्य क्रिया कहेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। तो जैसे है कि सोहन ने गाना गाया। सोहन ने गाना गाया, तो इसमें सोहन क्या हो जाएगा? इसमें सोहन हो जाएगा कर्ता और गाना तो हो जाएगा कर्म और गाया क्या हो जाएगा? क्रिया। तो गाया मतलब कि एक ही क्रिया न है, केवल गा रहा है, और गाना तो कर्म हो जाएगा और गाया इसमें केवल एक ही क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य क्रिया। दूसरा है पिताजी ने पत्र लिखा। पिताजी ने पत्र लिखा, तो पिताजी क्या हो जाएगा? इसमें कर्ता हो जाएंगे और लिखा क्रिया और इसमें पत्र कर्म हो जाएगा। तो केवल लिखा एक ही न क्रिया है, पत्र क्या क्या लिखा, तो ये भी सामान्य क्रिया हो गई। इसी तरह मोर बारिश में नाचा। मोर बारिश में नाचा, ये भी सामान्य क्रिया हो जाएगा। सीता ने रोटी खाई। सीता ने रोटी खाई, ये भी सामान्य क्रिया हो जाएगा। राम ने आम खाई। राम ने आम खाई, मतलब कि राम इसमें कर्ता हो जाएगा और खाई क्रिया है, केवल एक ही क्रिया है, आयाम कर्म हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब कि जो साधारण वाक्य रहेगा वो भी सामान्य क्रिया हो जाएगा। कुल मिलाकर मतलब कि ये है कि जो साधारण वाक्य है वही सामान्य क्रिया है, इसमें केवल एक ही क्रिया होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया को बनाती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया, तो देखिए इसमें दो क्रिया है। मैंने तो हो जाएगा कर्ता और खाना हो जाएगा कर्म। एक क्रिया देखिए इसमें, एक खा, एक मतलब खा, तो ये भी क्रिया है। एक लिया, मतलब लिया भी एक क्रिया है। तो इसमें दो क्रिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया है।
जैसे अगला है तुम बाजार चले जाओ, तुम बाजार चले जाओ। तो इसमें एक तो क्रिया है चले, एक तो जाओ, मतलब एक चलना भी क्रिया ही होता है, एक जाना भी क्रिया होता है। तो इसमें क्या है, दो क्रिया है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आगे है रेलगाड़ी चल पड़ी, रेलगाड़ी चल पड़ी। तो रेलगाड़ी मतलब एक चलना भी क्रिया है और एगो पढ़ना भी क्रिया है, तो इसमें भी दो क्रिया है, इसलिए यह भी संयुक्त क्रिया है। आगे देखेंगे, अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना। तो इसमें जैसे है कि गाली से बना है गरियाना, लात से बना है लतियाना, चिकना से बना है चिकनाना। तो ये हो जाएगा नाम धातु क्रियाएं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब कि इसमें जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को, मतलब जो इसमें जो कर्ता होता है ना, वह स्वयं नहीं कार्य कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उकसाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से पता चलेगा। उदाहरण हो जाएगा, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़ाई। तो इसमें क्या है, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़ाई। तो इसमें शिक्षक अपने स्वयं नहीं न कार्य कर रहा है, इसमें विद्यार्थी से ने पुस्तक पढ़वा रहा है, तो यही प्रेरणा दे रहा है। शिक्षक क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, इसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। आगे है मालिक ने नौकर से सफाई करवाई। तो जो मालिक है वो अपने तो सफाई कर नहीं रहा है, वह नौकर से सफाई करवा रहा है, तो इसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कुल मिलाकर कि अपने कोई कार्य नहीं करे, स्वयं नहीं करे, दूसरे से जो करवाए उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन विद्यार्थियों से पानी भरवाता है, मोहन विद्यार्थियों से पानी भरवाता है। तो मोहन अपने पानी तो भर नहीं रहा है, वो विद्यार्थियों से भरवा रहा है, तो यही प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे राम पिताजी से पत्र लिखवाया। राम मतलब कि अपने स्वयं तो पत्र लिख नहीं रहा है, वह राम पिताजी से पत्र लिखवा रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ये है कि जो कार्य अपने नहीं करे वो दूसरों से करवाए, वहाँ पर ही प्रेरणार्थक क्रिया होगा। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरे क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि पूर्वकालिक क्रिया में ये होता है कि जब कर्ता एक कार्य को तो समाप्त किया, फिर तुरंत दूसरे कार्य को शुरू कर दिया, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कि एगो कार्य खत्म करके दूसरे कार्य में लग गया, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण है इसका उदाहरण हो जाएगा कि वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। मतलब कि वह पहले पढ़कर फिर सो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। मतलब कि पहले तो पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद सो गया, एक क्रिया समाप्त किया, फिर एक क्रिया तुरंत चालू कर दिया, तो वहाँ पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा है सीमा खेलकर पढ़ने लगी। सीमा तो पहले खेली,
सीमा क्या करी, पहले खेली और फिर खेलने के बाद पढ़ने लगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ये खेलना हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। आगे है वह अखबार पढ़कर नहाने लगा, मतलब कि वह पहले अखबार पढ़ा, फिर अखबार पढ़कर फिर तुरंत नहाने लगा। तो यही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन चाय पीकर सो गया, मोहन चाय पीकर सो गया, तो इसमें भी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसे ही और हिंदी के नए नए वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।